T20 वर्ल्ड कप रिपोर्ट में मैं SHQ रेडियो एक्टिव पे हुमायूं आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हूं। आज दो अहम मैच हैं, वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान न्यूजीलैंड। उनकी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे इंडिया और पाकिस्तान के मैच की। क्या हुआ इंडिया और पाकिस्तान के मैच में कि इतना वन साइडेड मैच हो गया। थोड़े प्रोज एंड कॉन्स, नथिंग मोर देन दैट। पहली बात, इंडिया का टीम सिलेक्शन विद लॉट्स ऑफ सरप्राइजेस। भुवनेश्वर 15 में डिजर्व नहीं करते थे होना और वो 11 में आ गए। क्या बैकअप है उनका, क्या परफॉर्मेंस है बैकग्राउंड में? नथिंग। दूसरी बात, हार्दिक पांड्या को टीम क्यों कैरी कर रही है अगर वो बॉलिंग नहीं कर सकते? बैटिंग में भी अगर आप देखेंगे, अगर वो एक फुल टॉस और एक एज नहीं होता तो उनके 11 रन भी नहीं बनते जो बने। शार्दुल ठाकुर वही है मौजूद, इतने अच्छे बैट्समैन तो नहीं है लेकिन बॉलिंग इनसे अच्छी करते हैं, वो हो सकते थे टीम में। और चार के बदले चक्रवर्ती का खेलना, पहला बिग मैच, वो भी अगेंस्ट पाकिस्तान, पहली डेब्यू पाकिस्तान के साथ। 2 ओवर अच्छे और उसके बाद प्रेशर गॉट इनटू हिम। बैटिंग अच्छी की बाबर आजम और रिजवान ने, सही है, लेकिन वो नहीं कर सके जो करना था। पहला मामला ये हो गया इंडिया के साथ। दूसरा, बहुत ज्यादा टॉस डिपेंडेंट है टीम कि हम चेज करेंगे। जब चेज नहीं मिला तो टीम कंफ्यूज हुई। फिर शाहीन शाह अफरीदी की पहली स्पेल, इसमें 2 टॉप विकेट निकल गए, खासकर राहुल का जो फॉर्म में, रोहित इतने फॉर्म में नहीं है लेकिन बिग बैट्समैन, ये इशू हुआ। और हसन अली ने जो यादव को आउट कर दिया, और मैंने कहा था कि यादव कुछ ज्यादा ही स्ट्रोक खेलने की कोशिश करते हैं और वही हुआ उनके साथ। स्टेबलाइजिंग की कोशिश की कोहली ने, बहुत अच्छी इनिंग खेली कि किसी तरह टोटल लंबा हो जाए, पंत बीच में आए और कुछ चार्ज किया। वहां हसन अली की टू मच एक्सपेरिमेंटेशन भी एक प्रॉब्लम हुई पाकिस्तान के लिए। लेकिन 151 का टोटल दुबई, शारजा और अबू धाबी में ज्यादा बुरा नहीं माना जाता है, अगर बहुत अच्छा ना माना जाए। लेकिन जब आप ये टोटल डिफेंड करने निकले एक प्रेशर गेम में, तो कुछ नया करना है। प्रीव्यू में मैंने बात की थी, क्या जडेजा बॉलिंग ओपन करेंगे? कर सकते थे। अगर धोनी को हम कहते हैं कि बड़े मास्टर हैं, वो हैं, ऐसी बात नहीं है, अब वो ड्रेसिंग रूम में है, तो एक नया पैंतरा क्यों नहीं फेंका इंडिया ने कि जडेजा ओपन कर रहे हैं कि कुछ सरप्राइज हो जाए बाबर आजम और रिजवान को? वहां कोई सरप्राइजेस नहीं थे। एक सरप्राइज था विच वॉज वेरी बैड कि बुमराह ने बॉलिंग ओपन नहीं की। आपका टॉप मोस्ट बॉलर पहला ओवर करना चाहिए था अगर वो कर सकता है, नहीं किया। और हमने कहा था प्रेशर गेम में अगर थोड़ा सा भी अटैक हो बुमराह को प्रॉब्लम होती है, लेकिन बुमराह ने यॉर्कर्स बेहतरीन मारी और वो दाद दीजिए बैट्समैन की, वो ने खेल ली। शमी, मैंने कहा था, when he is erratic, he's too erratic. Either he's very good or he's very bad T20 में, and that day he was very bad. Or he was made bad by good batting of Pak openers. हाँ, फुल मार्क्स टू पाकिस्तान। शादाब ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, हारिस ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, शाहीन शाह अफरीदी ने अच्छी बॉलिंग की, कैचिंग बहुत अच्छी हुई पाकिस्तान की। और उसके बाद जो बैटिंग की बाबर आजम और रिजवान ने, मिनिमम रिस्क, क्रिकेटिंग शॉट्स, कैलकुलेटेड बैटिंग। ऐसी बैटिंग बहुत कम देखने को मिलती है किसी भी टीम से, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। जो खेल के मैदान से देखते हैं इस चैनल पे, और मैंने आईपीएल के दौरान 12 कहा था कि आईपीएल का नुकसान जो इंडिया को उठाना पड़ेगा वो आलमी कप में उठाना पड़ेगा। तब लोगों ने समझा होगा मैं मजाक कर रहा हूं। और कोहली ने क्या कहा है कल कि आईपीएल से हम थक गए, जेडेड थे वगैरह, अब हमें 5-7 दिन मिल रहा है गैप, तो अब हम अगले मैच में फ्रेश होंगे। मैंने यही बात कही थी। इंडियन टीम के लिए इट वाज अनदर डे इन ऑफिस। मेरे कहने का मतलब है कि आईपीएल में रोज मैदान में, इधर भी मैदान में उतर गए, यही चल रहा है सिलसिला, तंग आगे खेले जा रहे हैं। और पाकिस्तान का मैंने कहा, दे आर फ्रेश, दे हैव रेस्टेड, दे आर ईगर टू डिलीवर। फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है कि रोज रोज खेला तो बड़े फॉर्म में आ गए? जरूरी नहीं है, ये इंसान है, मशीनें नहीं है। इनके जज्बात होते हैं, इनकी बॉडी पे असर होता है, इनकी सोच होती है, नफ्सियात होती है, मुश्किलें पैदा होती हैं इनके लिए। और वो हमने देखा, जेडेड टीम इंडिया वेंट इनटू फर्स्ट मैच ऑफ वर्ल्ड कप with IPL baggage.
और सबसे हैरानी की बात जो मुझे लगी इस मैच में, वो कोहली की कैप्टनशिप। नॉर्मल कैप्टनशिप है वो नहीं मैं कह रहा हूं, कोहली पूरे मैच में कंफ्यूज्ड नजर आए, और वो कोहली नहीं नजर आए जिसे हम जानते हैं। उनमें थोड़ा एग्रेशन है लेकिन टीम को पुश करते हैं, उससे सारे टाइम एक्टिव रहते हैं, सारे टाइम मैदान में लाइव वायर कौन होता है? कोहली। इस मैच में ना ही सीम्ड लाइक कंप्लीटली डेड। हम कहते हैं धोनी इफेक्ट होगा, वो इनको कंट्रोल करेगा इमोशन को, तो ये इफेक्ट है क्या वो? और ये दो पावर सेंटर जो मैंने कहे थे पैदा हो गए हैं, शास्त्री एंड धोनी। हु इज गोइंग टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हु इज गोइंग टू गाइड द टीम? It has become a problem with Indian team, and also I have been saying it, background bickering among players is telling on the team. Still full marks to Pakistan for out of the world performance, no doubt about it. They believed in themselves and delivered. ये तो हो गई मैच जो हो गया उसकी बात। कल अफगानिस्तान ने बुरी तरह स्कॉटलैंड को पीट दिया, एक्सपेक्टेड था, और अफगानिस्तान सरप्राइज कर सकता है। मैं फिर कह रहा हूं इस पूल में इंडिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड तीनों को। अब आज के मैच की बात करें। पहला मैच साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज। पिछले मैच में दोनों की बैटिंग फेल हुई है, दोनों को बैटिंग इश्यूज हैं। साउथ अफ्रीका का बैटिंग इश्यू ये है कि टॉप लेवल पे मैक्सिमम बैट्समैन ने डिलीवरी नहीं किया है, या कभी किया है या कभी करते हैं। वेस्ट इंडीज की प्रॉब्लम यह है कि टॉप ऑर्डर पे बिग हिटर्स हैं लेकिन डिसिप्लिन नहीं है टीम में, बैटिंग में। एवरीबडी गोज फॉर एवरी बॉल टू हिट, ये एक इश्यू हो जाता है। दोनों को बैटिंग के मामला आते हैं जिनको उनको कंसिडर करना होगा इस मैच में। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में मैच है, रन बन सकते हैं, इंडीज के बैट्समैन फायर कर सकते हैं, लेकिन केशव महाराज, तबरेज शम्सी कैन बी हैंडफुल फॉर वेस्ट इंडीज। और शायद प्रिटोरियस ना हो, एनगिरी खेलें या बुल्डर खेलें, क्योंकि वो वीक लिंक नजर आए बॉलिंग में साउथ अफ्रीका की। एक आध चेंज वेस्ट इंडीज में होगा, शायद चेज खेलेंगे। अच्छे बैट्समैन हैं जो ठहर के खेलते हैं, एक बीच में कामिंग इफेक्ट चाहिए जब होल्डर नहीं है आपके पास, जब आपके पास ज्यादा अच्छे स्पिनर नहीं, क्योंकि नारायण टीम में नहीं है, तो इनिंग को लंबा करने के लिए एक शख्स चाहिए। वेस्ट इंडीज कैन फायर, मगर जैसे बुझे हुए पहले मैच में नजर आए, उसका फायदा कोशिश करेगी साउथ अफ्रीका की टीम उठाने की। अगर बैट के नजदीक बॉल नहीं गिरी तो बैट्समैन परेशान है, और अगर उनके आर्क में आ गई बॉलें तो साउथ अफ्रीका की शामत है। It's anybody's game. Two rather poor sides of the World Cup playing together. Next match शारजा में 7:30 बजे। Two almost top teams of the World Cup will be playing. पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। अब देखिए पाकिस्तान का क्या मामला है। जब इंडिया के साथ खेला, अपरेंटली लोगों की नजर में वो अंडरडॉग्स थे, लेकिन अब जब वो खेल रहे हैं न्यूजीलैंड के साथ, उनको फेवरेट माना जाता है, वन ऑफ द फेवरेट्स वर्ल्ड कप जीतने के लिए। तब एक किस्म का प्रेशर नहीं था, अब दूसरे किस्म का प्रेशर है। अब उस उम्मीद पे डिलीवर करना है। वो जो परफॉर्मेंस इंडिया के साथ दी, उस पे उतरना है पूरा। एक प्रेशर भी होता है, लेकिन दूसरी साइड ये भी है कि इंडिया को रिस्ट्रिक्ट किया, उनकी बैटिंग को रोका, और उसके बाद मैच जीता, तो ये कॉन्फिडेंस भी टीम में होगा। लेकिन न्यूजीलैंड विल बी हैंडफुल। ट्रेंट बोल्ट और सऊदी को हैंडल करना शुरू में बड़ा टफ है, और पाकिस्तान की भी अगर वो बैटिंग में शुरू में घुस गए, पाकिस्तान के पीछे बैट्समैन को मौका तो मिला नहीं है, वो कैसे हैंडल करेंगे सिचुएशन को, रन कैसे बनाएंगे, थोड़ा टफ होगा। इस सोडी बहुत अच्छे स्पिनर है, लेग स्पिनर, वो बॉल तेज थोड़ी करते हैं, हाइट बहुत है, उसका फायदा उठाते हैं। अगर टॉड एस्टल खेले, एक और लेग स्पिनर अच्छे हैं, सैंटनर सोसो हैं, लेकिन टर्निंग विकेट पे बड़े डेंजरस होते हैं लेफ्ट आर्म स्पिनर। काइल जेमिसन को पाकिस्तान ने खास नहीं खेला है, 6 फुट 7 इंच के 8 इंच के हैं, हाइट है, बॉल उठा लेते हैं किसी भी विकेट पे। तो न्यूजीलैंड की बॉलिंग ठीक ठाक है, बैटिंग अच्छी लाइनअप हमें दिखती है, लेकिन स्लो और लो विकेट पे इस बैटिंग को ज्यादा डिलीवर करते हमने नहीं देखा है विलियमसन के बगैर, क्योंकि कुछ बिग हिटर्स इसमें भी हैं, जैसे गप्टिल है, कॉनवे है, फिलिप्स है, खासा मारते हैं,
क्या ये मारने के लिए विकेट उनको सपोर्ट करते हैं? तो क्या हो सकता है पाकिस्तान कोई चेंज करे टीम में? आज इमाद वसीम की जगह नवाज हूं, क्योंकि अगर बॉल टर्न होगी, ग्रिप होगी, न्यूजीलैंड वाले नहीं खेल सकते हैं, शायद इमाद वसीम को खेल जाए। ये मेरी स्पेकुलेशन है, जरूरी नहीं है ये हो टीम में। अब जब पाकिस्तान की हम बात करते हैं, बॉलिंग उनकी सेटल्ड है। हसन अली हैज टू बी मोर कॉशियस अबाउट एक्सपेरिमेंटिंग टू मच। हारिस रऊफ ने पिछली बार इकॉनमी भी अच्छी रखी, पेस भी अच्छी रखी। शाहीन शाह अफरीदी टॉप पे अगर 1-2 विकेट ले जाए फिर से, तो दूसरी टीम की हालत बुरी हो जाती है। पहले 6 ओवर बड़े इंपॉर्टेंट हैं शारजा में, क्योंकि शारजा में लो स्कोर होते हैं, ग्राउंड छोटा है लेकिन स्कोर लो होते हैं। 6 ओवर में विकेट नहीं खोने हैं दोनों टीमों ने, ज्यादा, एक से ज्यादा। और यहाँ 70 रन नहीं बनते हैं 6 ओवर में। 45-50 इज गुड अनफ विद नो लॉस और 1 विकेट। फिर एंड पे कोशिश की जाती है स्कोर करने की। तो यहां बारी आ सकती है फखर जमान की, हफीज की, शोएब मलिक की टू डिलीवर। और फखर जमान को शॉर्ट बॉल का ख्याल रखना होगा, क्योंकि टॉल एंड विल बिल्ड फास्ट बॉलर्स हैं न्यूजीलैंड के पास, वो बॉल चढ़ाते हैं। और न्यूजीलैंड कैलकुलेटेड गेम खेलता है। कैप्टन केन विलियमसन बहुत अच्छे कैप्टन तो नहीं है, लेकिन ठीक ठाक कैप्टन है। अपनी परफॉर्मेंस ऑफ लेट अच्छी नहीं रही है उनकी, लेकिन क्लास एक्ट है, कभी भी स्कोर कर सकते हैं। न्यूजीलैंड थोड़ा सर्कमस्पेक्ट है पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देख के। दूसरी बात, अपनी जो बैटिंग लाइनअप है तो अच्छी, लेकिन इन विकेटों पे वो भी जानते हैं वो कैसा खेल सकते हैं और नहीं खेल सकते। ये टेंशन है उनको। और पाकिस्तान के सामने वर्ल्ड इज ओपन, बट दे हैव टू कीप इन माइंड देयर इज बैटिंग बियॉन्ड द ओपनर्स आल्सो व्हिच हैज टू डिलीवर। तो क्या आज शोएब मलिक भी यूज होंगे? अगर नवाज नहीं खेलते, हफीज तो यूज होंगे बॉलिंग में, क्योंकि न्यूजीलैंड को टर्निंग बॉल बड़ा परेशान करती है। बॉल टर्न होने लगी तो परेशान करती है, ये मामला है। इसलिए इमाद वसीम और नवाज की मैं बात कर रहा था। केन विलियमसन के पीछे बहुत रन नहीं है ऑफ लेट, उनके इर्द गिर्द टीम को घूमना है, क्योंकि गप्पी चले न चले कुछ पता नहीं है उनका। वो थ्रो भी करते हैं विकेट अपना। और बहुत से बैट्समैन जो है न्यूजीलैंड की टीम में, वो लग के कम खेलते हैं। पेस है उनके पास, फर्गूसन की पेस है, बोल्ट की पेस है, और काइल जेमसन का बाउंसर पेस है। तो पाकिस्तान की बैटिंग को देखना होगा बियॉन्ड बाबर आजम एंड रिजवान बेहद ओपनर्स। फखर जमान को शॉर्ट बॉल का ख्याल रखना होगा, क्योंकि टॉल वेल बिल्ड फास्ट बॉलर्स हैं न्यूजीलैंड के, और वो इस्तेमाल करेंगे उनके खिलाफ शॉर्ट बॉल। All in all, a good contest with Pakistan its nose ahead because of last match performance and because of the conditions in Sharjah. Happy viewing to all the best to all the teams. Keep watching SHQ Radioactive and our World Cup reports. Thank you.